हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ करंट अफेयर्स। अब इब्राहिम लिंकन को तो आप बहुत जानते होंगे, एथिक्स में कभी पढ़ा होगा, कभी न्यूज़पेपर में देखा होगा, और अमेरिका के क्योंकि वो पुराने प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो उनके बारे में काफ़ी जाना भी होगा। ही वॉज अ वेरी वाइज एंड सॉर्टेड मैन एंड ही वॉज मोर सॉर्टेड इन द डिप्लोमेसी, आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। गिवन जब अमेरिका का जन्म हुआ था, उस टाइम पे अमेरिका वॉज सराउंडेड बाय ट्रबल नेशन, but he was able to convert many of the enemies into friend state, to the extent he believed that if I'm able to convert an enemy into neutral state, a neutral state into a friend, and a friend into an ally, isn't that a victory? और शायद इंडिया को भी कुछ इसी तरह की विक्ट्री की ज़रूरत है, given we are also surrounded by similar kind of nations. Some are allies, some are friends, some are neutral, and some needing a degree of respect. It is on similar line that we are bringing a same topic, that is trouble in India's neighborhood. Now let's just understand कि हम इस topic के बारे में बात क्यों कर रहे हैं. We are talking about this topic because of the recent article in Times of India which discussed the India's diplomatic skill in light of troubled neighbors. अब जरा समझते हैं कि पहली बात, इंडिया के नेबर्स कौन है, वाई आर वी ट्रबल, व्हाट इज दैट इज नीड टू बी डन। तो एक एक करके हर एक पर्सपेक्टिव को हम उठा के लेकर आएंगे। तो शुरुआत सबसे पहले इंडिया के नेबरहुड से शुरू करते हैं। नाउ इफ यू सी इन द मैप, दिस इज इंडिया, यहाँ पे आपका भारत लाई करता है, एंड in the similar map you can see it is being surrounded by various country. कुछ लिटरल स्टेट हैं, जैसे आपका मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, जिससे इंडिया बेसिकली ओशन बाउंड्री शेयर करता है, नॉट द लैंड बाउंड्री। और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसके साथ इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है। एग्जाम्पल पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जो छोटे से कंधार वाले रीजन से हम ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट आपका बांग्लादेश हो जाता है, नेपाल हो जाता है, भूटान हो जाता है, साथ में चाइना हो जाता है। सो दीज आर द कंट्रीज जिनके साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है। And it is very important that we maintain, before we maintain good relation with any outsider country, that we should be able to maintain good relationship with neighbor. Because जब आपको ज़रूरत होती है तो सबसे पहले आपके neighbor ही आप तक पहुंच सकते हैं, and which is actually true for India as well, in international relationship as well. To understand that is to understand the importance of neighbor, कि neighbor की ज़रूरत इतनी क्यों होती है. Then first is understanding that a cooperation is needed in order to bring the economic growth. अगर आपको आर्थिक विकास चाहिए तो नेबर्स में आपसी कॉपरेशन बहुत काम करता है, और इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं यूरोपियन यूनियन, आपका आसियान. इट इज बाय एबल टू ब्रिंग अ कॉमन पॉलिसी in trade, taxation and various other policy matters that यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी देखी गई है, और साथ में आसियान की. एंड ऑन द सिमिलर लाइन हम भी ग्रोथ चाहते थे, बट वॉट वी सी इन द शार्क कंट्रीज जो कि हमारे नेबरहुड को ज्वाइन करता है, यहाँ पे सिर्फ 5% इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक ट्रेड होता है कलेक्टिवली. दैट मीन्स हमारा इंटीग्रेशन इतना कम है, एंड दैट्स वाई कलेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ हम देख नहीं पाते. दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के लिए ट्रेड रिक्वायर्स गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड कनेक्टिविटी, बट क्योंकि ये कंट्रीज आपस में कोऑपरेट नहीं कर पाती तो ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट नहीं आ पाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जैसे कालाधान इज़ अ रीसेंट इनिशिएटिव जो कि इंडिया, बांग्लादेश वगैरह इन सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, बट ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए. हमें नए मार्केट मिलेंगे, नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी. क्या इसीलिए ब्रिटेन नहीं आया था इंडिया में? साथ ही इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इफ इंडिया, आप उसको मैप में देखते हो तो इंडिया इज सराउंडेड बाय मेनी पुअर कंट्रीज विद पॉलिटिकली टर्मोइल सिचुएशन. आप बांग्लादेश में देख लीजिए, अब तो उसने काफ़ी विकास कर लिया है. आप पाकिस्तान देख सकते हैं, आप अफगानिस्तान देख सकते हैं, आप नेपाल देख सकते हो. इनमें से सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोस्टली इंडिया के देखे गए थे. लाइक आप फॉर सम टाइम indicators change होने लगे हैं in past 7 years or so. That is something you can see. But that is true. सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर म्यांमार के रोहिंग्या रिफ्यूजीज अगर भागते हैं तो वो इंडिया ही आएंगे ना. तो पॉवर्टी की कोई बाउंड्री नहीं है. As is said by some intellectual that poverty anywhere is threat to survivalism or is actually threat to prosperity everywhere. तो अगर हमारे नेबरहुड में रहेगी तो हमारे लिए भी ट्रबल क्रिएट करेगी, और अगर हमें
ओवरऑल पॉवर्टी कम करनी है तो हमें बाकी विदेशों में भी पॉवर्टी कम करने की जरूरत है, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ बढ़ाने की जरूरत है। जैसे एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट है, अब नॉर्थ ईस्ट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश, म्यांमार। अगर बाय द वे ये प्रॉस्परस कंट्रीज होती तो आसानी से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी होती, उसको मार्केट मिलते रहते, बट नॉर्थ ईस्ट इटसेल्फ इज सराउंडेड बाय पुअर कंट्रीज, जिससे इंसर्जेंसी होती है और डेवलपमेंट नहीं आता है। दैट्स वाई नेबरहुड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है and it becomes more important from security perspective given we are surrounded by Pakistan and Myanmar. Now what happened in the entire scenario, Pakistan already trouble state है और वहाँ से terrorism influence करता है इंडिया में या टेररिज्म को इन्फिल्ट्रेट करने में हेल्प करता है। साथ में म्यांमार में क्योंकि ट्रबल स्टेट है वहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कि इंसर्जेंसी आसानी से फ्यूल हो सके। China does not even hesitate in doing so. There has been report, there is a possibility कि China actually north east में insurgency होती है उसको support करता है। Similarly for the geopolitics as well, as I said, China is going to be rise and it is going to be a troubling news for many countries including India if we do not learn to cooperate. And this is where importance of neighbors become clear. And it is not the first time कि हमें importance of neighborhood clear थी। Even Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of India, was very clear about it. And that's why he came up with the policy that we can cooperate with our neighborhood countries. At that time, अगर चाइना में भी कोई ट्रबल होती तो we would go with their side कि UNSC की सीट चाहिए, we support it. कि तिब्बत आपका है, we will not interfere. Taiwan you claim as yours, we will not interfere. This was our policy. We wanted peace. बट अनफॉर्चुनेटली बाय द मैटर जिस प्रोसेस से इंडिया बना था उसी प्रोसेस से हमारी नेबर में एक ट्रबलिंग नेशन क्रिएट हो गया था पाकिस्तान, विच डज नॉट हैव अ गुड रिलेशन विद इंडिया एंड एवर सिंस देन हम ट्रबल्ड वेस्ट फेस करते हैं। बट इसके बाद प्रॉब्लम आती है ईस्ट में। ईस्ट वी ऑल्सो इनहेरिटेड अ ट्रबल ईस्ट गिवन जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा एथनिक डाइवर्सिटी है एंड इन दैट एथनिक डाइवर्सिटी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो टू द एक्सटेंट मेनी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वांट ऑटोनॉमी इंक्लूडिंग नागालैंड, अदरवाइज सेपरेट स्टेट जो कि बहुत सारी अलग अलग स्टेट से मिलकर बनती है और अगर उन सबका सपना पूरा कर दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट टाइप स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे काफी इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल कॉपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हिंडर हो जाता है। नाउ इन दिस ऑल ऑफ दिस हमारा नेबरहुड और हमें सपोर्ट नहीं कर पाता बिकॉज हम नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट चाहते हैं बट म्यांमार ट्रबल्ड है। म्यांमार साथ में बांग्लादेश में इस्लामिक टेररिज्म के चांसेस देखने को मिलते हैं। श्रीलंका में पॉलिटिकल टर्मोइल होता है तो तमिलनाडु में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एंड वी नो दैट बिकॉज वी हैव लॉस्ट वन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर or the former prime minister to this kind of crisis. और अगर आप देखें तो मालदीव है, साथ में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान में ever since independence they have actually seen many troubles to the extent अब वहाँ का तालिबान या वहाँ का टेररिज्म काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और वहाँ का टेररिज्म इंडिया को भी नहीं छोड़ता। अनस्टेबिलिटी वहाँ भी होती है बिकॉज दीज आर आर नेबर्स। ये अनस्टेबल होंगे तो हम भी अनस्टेबल होंगे। अगर हमारे ही बगल में आग लगेगी तो ऐसा नहीं है कि आपका घर बच जाएगा। That's why neighborhood is very important. And this topic become very important when neighbor start behaving as if we don't matter. Given Nepal, या फिर हम exploit करना। जैसे Nepal is actually moving towards China because China has become a greater power these days. So this is what we are bothered about. This is the troubled neighborhood that we have inherited. बट इस ट्रबल नेबरहुड में हमने काम किया बट अब ट्रबल बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द रीसेंट इंसिडेंसेस जो हुए हैं। नाउ व्हाट आर द रीसेंट इंसिडेंसेस, व्हाट आर द ट्रबलिंग स्टेटमेंट जो कि अब हमें बॉदर करती हैं और इसके लिए क्या किया जा सकता है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। डोंट वरी, हम ऐसे अब्रप्टली एंड नहीं करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस सेशन, लाइक अस, सब्सक्राइब अस एंड कनेक्ट टू अस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू वॉच द सेकेंड पार्ट जहाँ पे हम इसके सेकेंड एस्पेक्ट को लेकर आएंगे और इसके बारे में सजेशंस भी देंगे। थैंक यू सो मच।